हर काम को करने के लिए अगर तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो भाई तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पता नहीं, बट ये मोटिवेशन का कीड़ा कब से ज़्यादा इतना फेमस हो रहा है कि हर काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए भाई तभी मैं कोई काम करूँगा। नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज़ पता है कि तुम्हारे पास मोटिवेशन 24 घंटे नहीं रहने वाली। हाँ, कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ आ सकती है, बट नहीं, तुम्हारे पास हमेशा ये मोटिवेशन नहीं रहने वाली। एंड ये चीज़ बहुत बेकार लगती है मुझे कि मैक्सिमम लोग मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तभी काम करूँगा, जब मन करेगा तभी काम करूँगा। तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी कि मोटिवेशन तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहने वाली। तुम्हें रिलाई करना चाहिए तो सिर्फ डिसिप्लिन और विल पावर से। तुम्हारे पास सिर्फ दो ये वेपन्स है, तुम्हारे पास सिर्फ ये दो वेपन्स है, पहला डिसिप्लिन, दूसरा विल पावर। एंड भाई तुम खुद सोचो, जिस दिन तुमने पहली बार जिम में कदम रखा था, जिस दिन तुम पहली बार जिम गए थे, उस टाइम तुम्हें मोटिवेशन आई थी। एंड क्या 1 महीने बाद भी तुम्हें सेम मोटिवेशन आई? नहीं, किसी को नहीं आती है, ठीक है, मन किसी का नहीं करता है। बट तुम फिर भी जिम गए, क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास डिसिप्लिन था, उस टाइम तुम्हारे पास विल पावर थी कि हाँ आज मुझे जिम जाना है, भले मेरा मन नहीं कर रहा बट मैं जाऊँगा जिम आज। इसे ही कहते हैं डिसिप्लिन। एंड तुम्हें ये, तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, डिसिप्लिन और विल पावर। तुम्हें हमेशा मोटिवेशन के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूँगा, जब मेरा मन नहीं करेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। इट्स एवरेज माइंडसेट, ठीक है। तुम्हें सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास होना चाहिए तो सिर्फ डिसिप्लिन और विल पावर। क्योंकि खुद सोचो ना भाई, 24 घंटे तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं रहने वाला, तुम्हारे पास हमेशा मोटिवेशन नहीं रहने वाला। मेरा खुद सैटरडे को लेग मारने का मन बिल्कुल नहीं करा, बट मैंने फिर भी मारा अपने डिसिप्लिन को यूज़ करके। एंड तुम एक सिंपल ट्रिक बताऊँ, अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई डिसिप्लिन कैसे लाएं, डिसिप्लिन कैसे यूज़ करें, जिस दिन जाने का मन ना हो उस दिन क्या करें। देखो, जिस दिन मेरा लेग मारने का मन नहीं करता उस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मैं आज लेग मारूंगा। मैं ये चीज़ सोचता ही नहीं हूँ कि मैं लेग मारूंगा आज जाके एंड मेरे दर्द हो रही है, मैं स्क्वाट मार रहा हूँ, मैं हैवी हैवी मशीनें उठा रहा हूँ। नहीं भाई, ये सारी चीज़ें नहीं सोचता हूँ मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मेरे जूते कहाँ हैं, शूज़ कहाँ हैं, एक ही होता है। तैयार होता हूँ मैं, चल के जाता हूँ, अपने ईयरफोन पहनता हूँ, म्यूज़िक लगाता हूँ एंड स्टार्टिंग में वार्म अप करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं सोचता भाई कि आज मैं ये करूँगा मेरी फट के चार हो जाएगी, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचता मैं जाऊँगा, वार्म अप करूँगा, हल्के हल्के स्क्वाट्स मारूंगा, उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा हैवी लेग वर्कआउट। एंड ये चीज़ मुझे पता भी नहीं चलेगी, मेरे दिमाग को पता भी नहीं चलेगी कि बंदा लेग मार रहा है। तुम समझ रहे हो? तुम्हें कोई भी काम करना है जो तुम्हें हार्ड लग रहा है, स्पेशली फॉर हार्ड थिंग्स, ठीक है, कोई भी काम करना है सो तुम्हें उसे सिर्फ सिंपल स्टेप्स में तोड़ना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड शावर की बात करते हैं। ठंड के मौसम में कोल्ड शावर लेने का मन किसी का नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। मेरा डिसिप्लिन उस लेवल का नहीं है इसलिए मेरा मन नहीं करता है, बट मैं फिर भी कोल्ड शावर ले पाता हूँ। कैसे? मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे कोल्ड शावर लेना है। मैं सिर्फ सुबह उठता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, टी शर्ट उतारता हूँ, शॉर्ट्स उतारता हूँ एंड सबसे पहले पानी अपने पैर पे। एंड तुम्हें पता है हम धीरे धीरे करके कोल्ड शावर ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि तुम बहुत तगड़ा कोल्ड शावर ले रहे हो, तुम्हारी ठंड लग रही है, तुम्हारी गांड फट रही है ठंड में, तुम्हारी चुच चुकी है। नहीं भाई, ये सब तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ सोचना है कि मैं जाऊँगा, कपड़े उतारूँगा। क्योंकि भाई इट इज़ ईजी, ठीक है, कपड़े उतार के खड़े होना एज़ कम्पेयर टू कोल्ड शावर लेना भाई बहुत ईजी है, ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। सिर्फ कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, पानी अपने पैर पे डालो एंड पूरे शरीर पे डालो। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम कोल्ड शावर ले चुके हो। इस लेवल का अपना माइंड सेट रखो, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि वो लोग सबसे हार्ड थिंग चालू कर लेते हैं। जैसे मेरी वीडियो देख के तुम्हें जो मोटिवेशन आ रही है इस टाइम, समझ रहा हूँ मैं, हाँ यही मोटिवेशन जो तुम्हें आ रही है अभी। अब तुम सोच रहे हो कि मेरी वीडियो खत्म होने के बाद तुम जाओगे यार, तुम रनिंग करोगे 10 किलोमीटर, तुम अभी जाके कोल्ड शावर ले लोगे, तुम अभी जाके 100 पुशअप मारोगे, तुम जिम में जाके 100 की डेडलिफ्ट मारोगे। भाई रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारे ऐसे ही बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो, तुम लेवल 1 पे हो, ठीक है, एंड तुम सीधे लेवल 100 बॉस को टारगेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर तुम गेम्स खेलते थे पहले तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा लेवल अभी 1 होता है, तुम पहले ब्रोंज के प्लेयर साथ लड़ते हो, फिर तुम सिल्वर के प्लेयर साथ लड़ते हो, फिर तुम गोल्ड, फिर प्लेटिनम, समझ रहे हो, इस तरीके से तुम ऊपर जाते हो। एंड अगर तुम इनसे लड़ते हो फिर तुम उन्हें हराते हो तो तुम्हें मोटिवेशन आती है, तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम्हें डिसिप्लिन आती है कि हाँ भाई अब मैं हरा दूंगा। वैसे ही तुम्हें पहले लेवल 1 टारगेट करना है,
तुम्हें अभी 20 पुशअप मारने हैं। तुम्हें सिर्फ जाके ठंडे पानी से मुंह धो के आना है। तुम्हें सिर्फ आज जिम जाना है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं है, ठीक है? इतनी ज़्यादा हार्ड थिंग्स नहीं है, तुम कर सकते हो। तुम्हें अभी कम से कम 10 मिनट तक वॉक करना है बस। तुम्हें सिर्फ सुबह उठने की एक आदत डालनी है, कम से कम तुम्हें सिर्फ एक दिन उठना है सुबह। तुम्हें सिर्फ कल सुबह एक दिन उठना है, क्योंकि ये चीज़ इतनी तगड़ी नहीं है भाई, ये चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बट हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। तुम जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, सबसे पहली वीडियो देखना मेरी जाके। एंड सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो का पता नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियो कैसे। भाई मेरा लैपटॉप फुल चार्ज नहीं था, सो मैं आधी वीडियो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं कह रहा था कि तो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म का मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने अपनी पहली वीडियो शॉर्ट फॉर्म में डाली है, तुम जाके देख सकते हो चैनल पे। एंड आज मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स मिली होगी, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी मोटिवेशन पे रिलाई मत करो। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि उस टाइम पे जब मैं वीडियोस बना रहा था, तो मुझे कुछ दिन तक तो मोटिवेशन थी, बट उसके बाद मुझे थोड़ी मोटिवेशन मेरी कम होने लगी। तो फिर उस टाइम पे क्या काम आया, उस टाइम पर डिसिप्लिन काम आया। मैंने डिसिप्लिन रख के अपना काम वापस किया मतलब अपना काम जारी रखा। एंड मैंने विदाउट ब्रेक 60 डेज़ से वीडियो बना रहा हूँ लगातार। सो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन पे और विल पावर पे रिलाई करो, मोटिवेशन पे नहीं। सो अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, सो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।